और स्टार्टिंग की बात करें तो फर्स्ट डे ही है आज अपने बैच का। एक छोटा टॉपिक लेते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन बड़े बड़े टॉपिकों में एंट्री कर लेंगे। पहली कोचिंग की हुई है आप लोगों की निमका थाना? कहीं कभी किसी छोटी मोटी कोई और कोचिंग में की हो? कौन सी में गए थे? निमका थाना में 2-3 कोचिंग चलती है। संकल्प में नरेंद्र जी है, क्या नाम है उन टीचर का? जानते हैं मेरे को भाई? आप दोनों साथी होंगे। आपने पहले नहीं की? कोटा वाले, कोटा बूंदी हाड़ौती क्षेत्र। कोटा तो कोचिंग भारत की नगरी है, तो कहाँ रहे? ठीक है, आपने पहले की है कोचिंग? कहाँ की? पिलानी की। ठीक है, बाकी शुरू वाला तो नया ही है, कभी कोचिंग की। चलो स्टार्ट करें। एक छोटा सा टॉपिक ले, वेन आरेख। इंग्लिश में इसी को वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन शब्द तो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो एक ही बात है, आरेख को अपन डायग्राम बोलेंगे। तो आप हेडिंग लगाओ वेन आरेख। वेन आरेख। लिख लिया? अब एक दो लाइन अपन थ्योरेटिकल बातें करें तो एक दो लाइन लिखना, फिर क्वेश्चन करते हैं। लिखना, इन प्रश्नों में इन प्रश्नों में इन प्रश्नों में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को इन प्रश्नों में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को प्रदर्शित करती व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को प्रदर्शित करती विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को प्रदर्शित करती विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां वेन आरेख कहलाती हैं। विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां वेन आरेख कहलाती हैं। लिख लिया? अब एक चीज ध्यान रखना, ये क्या होती है? नहीं पता? अपनी भाषा इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में जैसे अपन आगे लिखना एक लाइन, ये ज्यामितीय आकृतियां जैसे त्रिभुज, ये ज्यामितीय आकृतियां जैसे त्रिभुज, कौमा वर्ग, कौमा आयत और वृत्त इत्यादि हो सकती और वृत्त इत्यादि हो सकती है। फिर नई लाइन से लिखना है, इन ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से इन ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के मध्य इन ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के मध्य सांख्यिकी संबंध अथवा वस्तुओं के सांख्यिकी संबंध ज्ञात करते हैं। सांख्यिकी संबंध ज्ञात करते हैं। लिख लिया? अब अपन क्वेश्चन के द्वारा बात करेंगे। लिखना, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखना, आयत प्रदर्शित करता है शहर में रहने वालों को। आयत प्रदर्शित करता है शहर में रहने वालों को। त्रिभुज प्रदर्शित करता है, आगे लिखने, त्रिभुज प्रदर्शित करता है पुरुष को। त्रिभुज प्रदर्शित करता है पुरुष को। फिर आगे लिखना, वृत्त प्रदर्शित करता है
डॉक्टर को, वृत्त प्रदर्शित करता है डॉक्टर को। अब एक नंबर लगा के फर्स्ट क्वेश्चन लिखना, कितने शहरी पुरुष डॉक्टर हैं? कितने शहरी पुरुष डॉक्टर हैं? कितने शहरी पुरुष डॉक्टर हैं? लिख लिया। सेकंड क्वेश्चन लिखना, कितने ग्रामीण पुरुष डॉक्टर हैं? कितने ग्रामीण पुरुष डॉक्टर हैं? तीसरा क्वेश्चन लिखना, कितनी शहरी महिलाएं डॉक्टर हैं? कितनी शहरी महिलाएं डॉक्टर हैं? चौथा क्वेश्चन लिखना, कितनी ग्रामीण महिलाएं डॉक्टर हैं? कितनी ग्रामीण महिलाएं डॉक्टर हैं? और पांचवा क्वेश्चन लिखना, कितने पुरुष डॉक्टर हैं? कितने पुरुष डॉक्टर हैं? अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम से आपको इन पांचों के आंसर देने हैं। पांचवा क्वेश्चन, कितने पुरुष डॉक्टर हैं? काम है, त्रिभुज में बैठे वो सबके सब पुरुष हैं। बैठे व्यक्ति सबके सब के निवासी हैं या वृत्त में बैठे सभी के सभी कैंडिडेट डॉक्टर हैं। अब अपने को एक बार देखना है आंसर क्या आ रहा है। अपने लेवल पे प्रैक्टिस करनी, गलत सही की परवाह नहीं करनी। पांचों के जो भी आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, जैसा अपने को नॉलेज है उस नॉलेज के आधार पे अपने को आंसर देने हैं। वर्ग स्क्वायर को, हाँ रेक्टेंगल, क्या आप इंग्लिश मीडियम है? बता देना, मैं कोई शब्द डाउट्स हो ना तो मैं इंग्लिश में लिखा दूंगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं। क्या है कि ज़्यादा बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, एक बच्चा दो बच्चा इंग्लिश मीडियम होता है, तो उस वाली बात ध्यान में नहीं रहती, ये दिक्कत आती है। बाकी इंग्लिश मीडियम में कोई डाउट हो तो मैं बता दूंगा। कारण हो गया देखो अपने समझने में, अपने को हिंदी मीडियम समझ में क्यों आता है, इंग्लिश मीडियम बच्चे को भी अच्छा इसलिए आता है कि अपन हिंदी का प्रयोग जनरली ज्यादा करते हैं, इंग्लिश का प्रयोग कम करते हैं। इसलिए अपने को कोई भी चीज हिंदी में बताए तो एकदम प्रैक्टिकली होती है। हाँ वो चीज हुआ। हाँ भाई, चूरू वाले क्या रहे, नहीं हो रहा। पिलानी वाले हो रहे, अपने भाई कोटा वाले हो रहा है क्या? नहीं हो रहा तो कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई चीज अपने को नहीं पता होती, पहली बार देख रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी आप हो ही नहीं भी हो। निमका थाना से लक्ष्मणगढ़ वाले
करें, एक मैं बताता हूं फिर आप आगे ट्राई करना, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन क्या था, कितने शहरी पुरुष डॉक्टर हैं। एक बार समझना, जितने भी शहर के लोग हैं क्वेश्चन में, किसमें, क्वेश्चन की बात करें, वो शहर सब के सब इस में बैठे हैं, आयत मतलब रेक्टेंगल में बैठे हैं। क्लियर है चीज। फिर आपको कह रहा है जितने भी पुरुष, जो कैंडिडेट मेल हैं, पुरुष हैं, जेंट्स हैं, वो सब के सब इसमें बैठे हैं, त्रिभुज ट्रायंगल में बैठे हुए सब के सब पुरुष हैं। और इन सब में जो लोग डॉक्टर हैं वो सर्किल में बैठे हैं, मतलब वृत्त में बैठे, वो ही डॉक्टर है, वृत्त के अलावा कोई डॉक्टर नहीं है। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कितने शहरी पुरुष डॉक्टर हैं। शहरी की बात कर रहा है, संख्या आयत में होनी चाहिए। पुरुष की बात कर रहा है, आयत के साथ साथ त्रिभुज में भी आनी चाहिए। और वो कह रहा है डॉक्टर भी होना चाहिए, शहर का निवासी हो, निवासी होने के साथ साथ वो पुरुष हो, पुरुष होने के साथ साथ वो डॉक्टर हो, तीनों में आ जाए ऐसी कोई संख्या दो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दो। समझ में आ रही बात। अब करें दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कितने ग्रामीण पुरुष डॉक्टर हैं। नाम किसका आ रहा है, रूरल, ग्रामीण आ रहा है, ग्रामीण की बात कर रहा है। ये आयत वाले लोग क्या हैं, शहर हैं। तो ये क्लियर हो गई, संख्या आयत में नहीं आनी चाहिए, आयत में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आयत में बैठे वो तो शहर के हैं। आयत के अलावा चाहे कोई इधर बैठा हो चाहे इधर बैठा हो, वो गांव का निवासी है। समझ में आ रहा है। जितने भी शहर वाले वो तो आगे बचे हुए गांव के ही है। तो अब आपको कह रहा है कितने ग्रामीण पुरुष डॉक्टर हैं, और डॉक्टर में तो आए संख्या और आयत में नहीं आए, मतलब शहर में नहीं आनी चाहिए, 7। समझ में आ रही बात। तो दूसरे का आंसर क्या आएगा, 7। तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कितनी शहरी महिलाएं डॉक्टर, किसका नाम आ रहा है, महिलाओं का। संख्या किस में नहीं होनी चाहिए, त्रिभुज में नहीं होनी चाहिए। त्रिभुज के अलावा है वो सब महिलाएं ही है, क्योंकि जितने पुरुष हैं वो आ गए। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा, 6। ये 6 शहर में आ रहा है, डॉक्टर में आ रहा है, लेकिन त्रिभुज में नहीं आ रहा। क्लियर है चीज। तो कितनी शहरी महिलाएं डॉक्टर हुई, 6। फोर्थ क्वेश्चन क्या था आपका, कितनी ग्रामीण महिलाएं डॉक्टर हैं। ग्रामीण का मतलब आयत में नहीं, महिलाओं का मतलब त्रिभुज में नहीं, सिर्फ किस में होनी चाहिए, डॉक्टर में होनी चाहिए। बताओ, 5। कोई समस्या थोड़ी। और लास्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, कितने कितने पुरुष डॉक्टर हैं। इस बार आपको यही कह रहा है पुरुष डॉक्टर हैं। शहर और गांव से उसको कोई मतलब नहीं है, चाहे वो शहर में रह रहा हो चाहे गांव में रह रहा हो। ये 2 पुरुष है क्या, त्रिभुज में आ रहे हैं, साथ भी त्रिभुज में आ रहे हैं और साथ में डॉक्टर में भी आ रहे हैं। तो 7 और 2 9। तो कितने पुरुष हैं, 9 पुरुष डॉक्टर हैं। बोलो कोई समस्या, कर सकते हैं। आप में से कोई मैथ का स्टूडेंट है, मैथ पीसीएम, 1-2 कैंडिडेट पीसीएम है। पीसीएम है तो एक मैं छोटी सी एक बात बताऊं आपको। अपने मैथ में एक चैप्टर आता था क्रमचय संचय, जिसको अपन हिंदी में तो क्रमचय संचय बोलते थे, इंग्लिश में परम्यूटेशन कम्यूटेशन बोलते थे। याद आ रहे, हाँ याद आ रहे ना, इंटरसेक्शन, यूनियन, सबसेक्शन। सेट थ्योरी से पहले अपन पढ़ते थे, समुच्चय सिद्धांत से पहले। याद आ रहे हैं ना बातें। तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन भी अपन वेन डायग्राम से सोल्व कर सकते हैं। वो मैथ के क्वेश्चन जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाए और आ जाए, तो वेन डायग्राम में कई बार मैथ के क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे अपन लिखें, आप सोल्व करने की कोशिश करना। ये तो क्लियर है ना, लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिख, एक कक्षा के 45% विद्यार्थी, एक कक्षा के 45% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। एक कक्षा के 45% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं तथा 65% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, तथा 65% विद्यार्थी
क्रिकेट खेलते हैं। लिख लिया। 16 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। 16 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो कक्षा में केवल क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो कक्षा में केवल क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? अब देखो 1 मिनट हो रहा है क्या? अपने लेवल पे एक बार ट्राई करें, नहीं हो रहा तो फिर मेरे कराता हूं कि हमारा सर ये आंसर आ रहा है। गलत सही की परवाह नहीं करनी, क्योंकि आदमी सफल वही है जो गलती करता हो, लेकिन जो बार बार गलती करे वो भी सफल नहीं है। गलती करके उसको सही करे वो सफल है। नहीं हुआ? नहीं हो रहा है? नीम का थाना अपना आगे नहीं हो रहा, पीछे नहीं हुआ? कर रहे हो? बताएं या कोशिश कर रहे हो? कोशिश कर रहे हो? कुछ भी आया वो गलत आया वो कोई बात नहीं, आंसर आना चाहिए अपना जैसा भी आ रहे हैं। गलत सही की परवाह नहीं करनी अपने को। ओनली 10 आ रहे हैं, ओनली 10 आ रहा है ना, 10 कैंडिडेट। जैसा भी गलत सही कि मैं मेरे दिमाग से ये आंसर दे रहा हूं। आपकी एग्जाम ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव। आपको कुछ लिखना है, आप कुछ तो लिखोगे इस क्वेश्चन का आंसर, ये सोच लो। करूं बात? नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। पीछे पड़ोसी झुंझुनू से चलो करें, इधर आना। ये एक कक्षा है, क्लियर है? इस कक्षा में कितने कैंडिडेट बैठे ना आपको पता ना मेरे को पता, लेकिन क्वेश्चन वाले ने ये कहा है कि इस कक्षा के, ये एक आरेख बनाया मैंने, गोल सर्किल डायग्राम बन रहा है। इस डायग्राम में कक्षा का कितना परसेंट है? कक्षा का कितना परसेंट है? क्लास का 45% ये है। इस डायग्राम में क्लास के 45% कैंडिडेट शामिल हो गए, और ये 45% कौन सा गेम खेल रहे हैं क्लास के? फुटबॉल। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है, क्लियर है चीज? मैं एक दूसरा डायग्राम बनाऊंगा जो कक्षा का कितना परसेंट होगा? 65%। ये कक्षा है, इस कक्षा का 65% एरिया इस डायग्राम में आता है, और ये 65% कौन सा गेम खेलते हैं ये कैंडिडेट?
क्रिकेट खेलता है। क्लियर है चीज। और आपको ये भी कह रहा है क्वेश्चन वाला कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। ये दोनों खेल खेलने वाले कैंडिडेट कितने हैं? 16% या ओनली 16? ये इतनी सूचना आपको दे रखी है क्वेश्चन में, कोई समस्या नहीं है। क्लियर है ना यहां तक। अब अपन बात करें 45 और 65% का टोटल करो। 45 और 65 कितना हो रहा है? 110 या 110% हो रहा है? 110%। आज तक जीवन में कोई कार्य 100% से ऊपर हुआ है क्या? 100% से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, 1000 रुपए लगाए और आपके 2000 रुपए आ गए, तो 100% से ज्यादा हो गया कार्य? आ रहा ही नहीं आ रहा, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन अपन कोई भी तुलना करें तो 100% से करते हैं कि 100% मेरा काम, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे साथ चलूंगा 100%। कभी आपने ये कहा 110% है? ऐसा तो नहीं हुआ। तो अब अपने को ये पता है परसेंटेज होता 100 है और अपने वाला 110 हो गया। कितना परसेंट एक्स्ट्रा है? 10% एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज गांठ बांध लेना जीवन में, जब भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करो, ये 10% एक्स्ट्रा है, ये दोनों का कॉमन हिस्सा होता है। ये हिस्सा कॉमन है क्या? दोनों में शामिल हो रहा है ये हिस्सा। तो ये 10% एरिया है जो एक्स्ट्रा गया, ये इन दोनों का कॉमन है। ये पूरा कितना था? 45। 10 इधर रख दिया, इधर कितना बचा? 35। 35 और 10 45। क्लियर है चीज। ये पूरा कितना था? 65 में से 10 इधर रख दिया, इधर कितना बचा? 55। और 55 में ये 10 ऐड कर दें तो 65 हो रहा है। अब परसेंटेज का टोटल करो, 35 और 10 45 और 55 100% हो गया। अब आपके समस्या नहीं आएगी। आपके पास एक चीज निकल के आ गई कि 10% की वैल्यू आपके पास है, कितनी है? 16। 1% की वैल्यू करें तो 16/10। आपको कौन से कैंडिडेट पूछ रहा है कक्षा में? केवल क्रिकेट। क्रिकेट नहीं पूछ रहा, केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने? कक्षा में कुल कितने परसेंट है क्रिकेट खेलने वाले? 65 में से 10% ऐसे हैं जो क्या भी खेलते हैं, केवल क्रिकेट खेलने वाले 55% 55% केवल क्रिकेट खेलते हैं। तो अपने को केवल क्रिकेट तो 55 ही है। 10% तो ऐसे भी हैं जो क्रिकेट के साथ साथ क्या भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं। तो अपन 55% की वैल्यू निकालें तो 16/10 गुणा 55। 5 से कटिंग करें तो 11, 2 से 16 8, मल्टीप्लाई किया 11 8, 88 या 88 कैंडिडेट या 88 छात्र ऐसे हैं कक्षा में जो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आपको इसी क्वेश्चन में ये पूछ ली केवल फुटबॉल वाले कितने, केवल फुटबॉल, तो 35%, तो 16/10 मल्टीपल 35, 7 2 से 16 8, 8 मल्टीपल 7 इक्वल 56। 56 कैंडिडेट ऐसे हैं कक्षा में जो केवल और केवल क्या खेलते हैं, फुटबॉल। आपको इस क्वेश्चन में यह भी तो पूछ सकता है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, पूछ सकता है। तो कुल कितना परसेंट होता है? 100%, 100%। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 16/10 मल्टीपल कितना हो जाएगा? 0 से 0 160। या तो आप सीधा ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करो तो ये 35% की वैल्यू कितनी, 55% की और 10% की, 16 88 56, तीनों का टोटल कर लो कितना होना चाहिए? 160 होना चाहिए। कर लेंगे? क्या लगता है हो तो जाएगा ऐसा क्वेश्चन? 1 मिनट लिखो फिर अगला करते हैं अपन। हाँ भाई, आप कहां से हैं? गोठड़ा बुकरा नाथू नाई वाला गांव, ठीक है। क्यों, गोवर्धन नाई को तो सब जानते हैं, तो मैं तो आपके पारिवारिक नाई का नाम बता रहा हूं। तो गोठड़ा बुकरान, आपने पहले तैयारियां की थी किसी कोचिंग में?
डिफेंस की हो, एयरफोर्स, नेवी, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डे, नई शुरुआत, किस चीज के लिए जुड़े हो? दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की विज्ञापन आएगा सितंबर महीने में। 2 सितंबर 2025 को दिल्ली पुलिस का विज्ञापन आने, भर्ती लगभग 6000 प्लस पोस्टों पे होनी, 6000 से ज्यादा पोस्ट हैं। आपके पास एग्जाम होनी है दिसंबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास। 2025 का नवंबर, अभी 2024 का दिसंबर है, एग्जाम 2025 के नवंबर दिसंबर है। आपके पास अप्रोक्सीमेट 11 महीने है या नहीं? नवंबर में एग्जाम होती तो 11 महीने। तो नई साल आने वाला 1 जनवरी 2025, नई साल को एक प्रण लेना, किसके लिए? अपने आप के लिए, कि मैं आने वाले 2025 में नौकरी लगूंगा। ये कमिटमेंट अपने आप से करना है, किसी भगवान के सामने खड़ा होकर माथा टेक के मत करना, नहीं तो पूरा नहीं होगा। समझ में आ रही है ये चीज? आग लगानी है अपने आप में, कमिटमेंट करना सभी कैंडिडेट कि 2025 में मेरे को नौकरी लगना है। लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो वैसे ठीक है। इतने दिन कौन सी लगे हुए थे आप? नहीं लगे तो ये तो है ही, अगर लग गई तो किस्मत बदल गई। तो अपने आप से कमिटमेंट करना है कि 2025 में मैं नौकरी 101% लगना है। उसके लिए चाहे मेरे को किसी भी चीज को त्यागना पड़े, मैं त्यागूंगा। एक ऐसे लोगों से दूर हो जाना जो लोग आपको, आपके साथ रहें, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, या आपको क्लास में मिले, जो लोग ये कहते हैं यार नौकरी तो बड़ी मुश्किल है। ऐसे करने वाले मिलते होंगे आपको। नौकरी सबके भाग्य में नहीं है, सरकारी खजाना सबके भाग्य में नहीं है। लिखा है तो मिलेगा, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। क्या बिना मेहनत के सरकारी खजाना मिल जाएगा? मेहनत तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? तो एक चीज ध्यान रखना, आप एक चीज गांठ बांध लो अपने, कि अपने को 2025 स्टार्टिंग से ही नए जोश, नई एनर्जी के साथ ये टारगेट लेना है कि मैं, मेरे को जो भी चीज मेरी सफलता को नेगेटिव कर रही है उसको किक करना है, मतलब उससे छुटकारा ले लेना है। जैसे मैं आपके साथ एक दोस्त की तरह रहता हूँ और मैं तानिया कहूँ सागे सिलेक्शन होया करे यार नौकरी लागनो कतो हार्ड काम है, तू सौ पहली किक मेरे मारो, निकल यहां से। क्यों? जो आदमी रोज आपके साथ नेगेटिव बात करेगा वो एक दिन आपको नेगेटिव कर देगा। वो एक दिन आपको ऐसे कैंडिडेट ढूंढने जो पॉजिटिव बात करे, यार मेहनत कर रहा हूं, मेरे को लगता है मैं नौकरी लग जाऊंगा। उसके साथ रहो, क्योंकि उसके साथ रह के एक दिन आपके अंदर भी जिज्ञासा पैदा हो जाएगी कि यार ये कह रहा है तो मैं भी तो लग सकता हूं, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं। तो वो साथ वाले जैसे होते हैं आदमी वैसा ही होते हैं। थे दोनों सागे हो, वह दोनों सागे है, तो दोनों को एक दृढ़ निश्चय। पिछली बार दिल्ली पुलिस में 5 कैंडिडेट एक साथ सिलेक्ट हुए थे, 5 लड़के एक साथ बैठ के तैयारी करते थे, मेरे पास ही पढ़ रहे थे। पांचों के पांचों, मैंने उनको कहा नेगेटिव आदमी के साथ मत होना, नेगेटिव बातें मत सुनना, और नेगेटिव आदमी के पास खड़े मत होना। आपको जिंदगी की कोई ताकत पीछे नहीं कर सकती। नकारात्मक विचार दिमाग में लाने नहीं है, सकारात्मक सोचना है। कोई आदमी कहे यार मैं तो 60 साल ही जीऊंगा, बिकन बैठे ही क्यों? आप तो उसके पास बैठो जो ये कह रहा मैं 100 साल जीऊंगा। वो 100 साल ना जिए, चाहे 40 का होके मर जाए, लेकिन सोच उसकी कितनी थी? 100 साल की थी। तो आपको भी वही काम करना है, उसी के पास बैठना है, उसी से बातें करनी है, वही चीजें देखनी है जो आपके लिए सही लगे, सकारात्मक बातें हो, सकारात्मक सोच। ऐसे आदमी के पास मत बैठ जाना जो आपको कहे क्या मतलब यार नौकरी कुत्तो हार्ड काम है। अरे भाई मैं तो तैयारी करना शुरू की है, लग जाऊंगा, अभी तो उम्र ही क्या हुई, 18 19 20 वर्ष का हुआ हूं। 1 साल देना, तन मन धन समर्पित हो गए। धन आपके पास अभी है नहीं, समय देना। धन के लिए सबसे कीमती चीज है समय। आप प्रेजेंट में धन नहीं लगा सकते क्योंकि घर वाले दे रहे हैं पैसे आपके, तो उस धन का आपको क्या मिल रहा है? टाइम। और ये टाइम आप यूज कर लेना। 2025 आपका डिस्टर्ब करने वाली सबसे खतरनाक चीज है मोबाइल। करती है क्या आपको डिस्टर्ब? दुनिया में प्रेजेंट में, भारत हो चाहे कोई भी हो, लेकिन भारत में अपन बात करें तो भारत का युवा 1.5 GB डेटा पर डे यूज करता है। किताब उठाता है तो नींद आती है, मोबाइल उठाता है तो विचार अलग आते हैं, क्यों ना एक रील पोस्ट कर दूं, वो देख ही लेगी, ऐसे विचार आते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, नई साल पे ये डिसीजन लेना कि मैं कैसे भी करके मोबाइल से दूर रहूंगा 1 साल के लिए।
जिस दिन सिलेक्शन हो जाए, नौकरी लग जाए, घर वालों को कह देना मेरे को लेटेस्ट मॉडल सबसे महंगा, चाहे वो टेस्ला कंपनी बनाए, चाहे वो आईफोन बनाए, चाहे वो टाटा कंपनी बनाए, कोई भी बनाए, मेरे को सबसे महंगा मोबाइल दिला देना, मैं जॉब जाऊं तब। क्या आपको कोई मना करेगा? एक बच्चा यही कटलाथर का रहने वाला मेरे ही पास पढ़ रहा था और वो सिलेक्ट हो गया, अभी ज्वाइनिंग है उसकी दिसंबर महीने में, ज्वाइन भी कर भी ली उसने। उसने कहा घर वालों को जाने से पहले मेरे को स्कॉर्पियो चाहिए, अगर मैं नौकरी लग गया तो मेरे को स्कॉर्पियो दिलानी होगी। घर वालों ने कहा तू लग दूसरी दिला देंगे। जाने का पूरा फाइनल हो गया कि इस तारीख को ज्वाइनिंग है, घर वालों को कहा लाके दो, लाके दी उसको नई स्कॉर्पियो। वो टर्निंग गया, स्कॉर्पियो घर खड़ी है ना, स्कॉर्पियो घर खड़ी है, लेकिन उसका पैसा उसी को चुकाना है, उसका पैसा उसी को चुकाना। अब इनकम शुरू हो गई। क्या घर वाले मना करेंगे आपको कि लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, मेरे को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए? जब तक मैं सफल नहीं हूं तब तक हाथ नहीं लगाऊंगा। दुनिया में बहुत सी चीज छोड़नी होगी आपको सक्सेस होने के लिए। पढ़ते सभी हैं, आप भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ। आप देखते होंगे रोड पे काफी बच्चे बैग लेके घूम रहे, कोई लाइब्रेरी जा रहा है, कोई कोचिंग जा रहा है, कोई बुक्स लेके जा रहा है। पढ़ना आपको है, कंटिन्यू करना है, एक क्लास मिस नहीं करनी। घर जाके जो पढ़ाया है टीचर्स ने वो जाके पढ़ना है, किताबों के साथ खेलना है, मोबाइल को छोड़ के। अब हम मोबाइल में लूडो कौन खेलेंगे, अकेला वहां क्यों काम को नहीं, डेटा खत्म हो जाएगा, लूडो ही खेल लियो, उसको छोड़ना है। किताबों के साथ खेलना, अकेले हैं तब किताबों को उठाया, पन्ना पलटा, देखा कोई क्वेश्चन ऐसा है यार ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, यहाँ खड़ा हुए टीचर से पूछो, दूसरे दिन बताएगा वो बताएगा। और ये डाउट्स किस कहेंगे, जो पढ़ रहा है उसी के तो आ रहे हैं। पढ़ रहा है तो डाउट्स किस चीज के? अपन तो वैसे तो आज तक तो डाउट आए नहीं, कभी अपने स्कूल में थे डाउट आए नहीं, क्यों? अपने कभी पढ़ के ढंग से पूछा ही नहीं। डाउट तो तभी आते, अपने क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा वो कभी कभार कोई टीचर को एक आधी चीज पूछ लेता, अपन तो ध्यान ही नहीं दी, अपने तो डाउट ही नहीं, आप तो क्लियर। हाँ क्यों? अपन एवरेज स्टूडेंट थे। एवरेज स्टूडेंट को जो आता है एकदम नीचे वाला पढ़ाई पे फोकस नहीं करता, उसको गवर्नमेंट जॉब से कोई मतलब नहीं है। सबसे नीचे थे ना अपने क्लास में, जो 50 55 60 से नीचे थे, वो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां नहीं कर रहे, वो कहीं न कहीं अपनी जॉब पे निकल चुके हैं। अब बात करें जो 90% 95% से ऊपर थे, वो भी जॉब की तैयारी नहीं कर रहे, वो कोई मेडिकल लाइन में गया, कोई आईटी लाइन में गया, कोई किधर सेट हो गया। अब पढ़ गए एवरेज, ना तो अपन टॉपर हैं ना अपन लो हैं, अपन एवरेज बच्चे हैं। अपने ना तो परसेंटेज कम है और ना अपने ज्यादा हैं, अपन एवरेज बच्चे हैं, अपने इस लाइन में घूम रहे हैं। अपन क्लास की भी एवरेज थे, जीवन में भी एवरेज हैं और पढ़ाई में भी एवरेज है। तो इस एवरेज को चेंज करना, नौकरी लगे एवरेज अपने आप ही चेंज हो गया। समझ में आ रही बात? नहीं एवरेज ही रह जाएगी लाइफ में, मिडिल क्लास मतलब मिडिल क्लास ही रह जाएंगे अपन। तो मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा अपने को फोकस ही करना है। तो नई साल पे डिसीजन ले लेना, ठोस डिसीजन ऐसा लेते ना, कई बार लड़का कहता मैं नई साल से मिराज नहीं खाऊंगा, डिसीजन ले लिया, एक 10 तारीख तक नहीं खाई, 10 जनवरी 11वीं जनवरी अमीना दोस्त आता है, 10 दिन होगा, नई साल तो पुरानी होगी, ले एक चोटी खा ले। और वो कहे यार कौन खाऊं मैं, एक तो खानी पड़सी जहां 3-4 पकड़ न खा, तो मैं तेरो डिसीजन टूट गयो यार, टूट गयो, ले थोड़ी देर आज खाऊंगा फिर नहीं खाऊंगा। दूसरा दिन बकह ले 5 दिन खुआई, छठे दिन वो खुद खरीद खा लागो, ओटो डिसीजन फेल। ठोस डिसीजन लेना है, विराट कोहली जैसा। विराट कोहली को सब जानते हैं, उसने ठोस डिसीजन लिया था कि मैं दुनिया के 5 प्लेयर में शामिल होऊंगा फिटनेस के मामले में। क्या है वो शामिल? वर्ल्ड का फिटनेस के मामले में पहला नंबर रोनाल्डो, और अंडर 5 में बात करें तो अपने विराट कोहली का भी नाम आता है। उसने डिसीजन ठोस लिया था कि मैं मेरी बॉडी को ऐसा बनाऊंगा कि मैं भारत को रिप्रेजेंटेटिव करता हूं दुनिया के सामने, लोग मेरे को देखते, और मेरी फिटनेस वैसी होनी चाहिए। तो वो आपको भी करना है, तब आप सफल होने से रुक सकते हो क्या? डिसीजन तो लेना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है ना हो डिसीजन में ले ही नहीं सकते, तो सफल हो भी नहीं सकते, सफल हो भी नहीं सकते। ये चीज ध्यान रखना, सफल होने के लिए बहुत सी चीजों का त्याग जरूरी है। घर छोड़ के सीकर आ गए, घर वालों को छोड़ के तो आए, शाम को याद बहुत आती है, घर वालों की पूछ लो, चाहे कोई चाहिए रह रहे हो, चाहिए वो रह रहे हो, चाहिए रह रहे हो, आती है नहीं आती? कोटा वाला आया, कोटा से चल के घर वालों की याद बहुत आती है, शाम को पता नहीं हो तो यार क्या कर रहे होंगे, चंबल पे देखने गए होंगे, ऐसे विचार आते हैं शाम को घर वालों को। लेकिन उन सब को छोड़ के जब पढ़ने आ गए, जब अग्नि कुंड में कूद गए, तो अब नाने से थोड़ी डरना है, अग्नि के साथ खेलना सीखो अब तो।
समझ गए? थोड़ी सी मेहनत करनी है, खींच के नई साल पे डिसीजन ले लेना। 30 तारीख को आपकी कोचिंग का सिलेक्टेड बच्चों का प्रोग्राम हो रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एक साल 2024 में सिलेक्ट हो, अगली बार 2025 का जब प्रोग्राम हो आपका नंबर भी, आपको भी कॉल करके बुलाया जाएगी, सम्मान समारोह है, आप भी आओ, घर वालों के साथ पधारो। समझ में आ रही बात? तो वैसा आपका भी यही डिसीजन लेके जाना है। लगना है मतलब लगना है, नहीं लगे छोड़ देंगे गवर्नमेंट जॉब मेरी। ठीक है, लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। एक कक्षा के 100 छात्रों में से एक कक्षा के 100 छात्रों में से अंग्रेजी में 15, कॉमा मैथ में 12, कॉमा साइंस में 8, कॉमा अंग्रेजी और गणित में 7, अंग्रेजी और गणित में 7, कॉमा अंग्रेजी और विज्ञान में 6, अंग्रेजी और विज्ञान में 6। लिख लिया? गणित और विज्ञान में, गणित और विज्ञान में 4, गणित और विज्ञान में 4, तथा तीनों विषयों में कुल 4 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। तीनों विषयों में कुल 4 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। लिख लिया? 1 नंबर लगा के फर्स्ट क्वेश्चन लिखना। कक्षा में 2 या 2 से अधिक, कक्षा में 2 या 2 से अधिक विषयों में, कक्षा में 2 या 2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या होगी। कक्षा में 2 या 2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या होगी। लिख लिया? सेकंड क्वेश्चन लिखना। कक्षा में कुल कितने छात्र, कक्षा में कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं? कक्षा में कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं? 1 मिनट का टाइमिंग आपके पास। आप खुद अपने लेवल पे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें कि हमारा आंसर ये आ रहा है। अपना जो समय दिया है पढ़ाई को 10, 12, 13 साल, उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, फिर मैं बताता हूं अगर नहीं हो रहा हो तो। हो गया क्या?
क्या आ रहा है अभी आगे? पीछे आया नहीं है। पहले का 81, दूसरे का 79, यही आ रही। करें क्या बात? पीछे कोटा वाले हुआ क्या? नहीं हुआ। पड़ोसी झुंझुनू, पिलानी, चोरू कर लें एक बार, फिर आओ। अपने पास ये जो सूचनाएं दे रखी हैं, ये सूचनाएं कक्षा के कौन से छात्रों की है? फेल छात्रों की है। तो अपन डायग्राम, ये सूचनाएं अगर कक्षा के फेल छात्रों की है तो अपना डायग्राम भी फेल छात्रों का ही बनेगा। ये इस डायग्राम में अपन वो छात्र रखेंगे जो किसमें है? इंग्लिश में। इसमें वो रख देंगे जो किसमें फेल हैं, और इसमें वो रख देंगे जो किसमें फेल हैं? साइंस में। क्लियर है चीज? आपको कह रहा है तीनों सब्जेक्ट में कितने छात्र फेल हैं? 4। क्या आपने 4 को यहीं रखा होगा? तीनों में फेल है, सबने डायग्राम बनाया है, यहां रखा होगा। अब ये कैंडिडेट कितने कितने सब्जेक्ट में फेल है? 2 में। इंग्लिश एंड मैथ कितने कैंडिडेट हैं? 7 छात्र फेल हुए। ये इंग्लिश का आरेख है, ये मैथ का आरेख है। यहां इंग्लिश और मैथ कटी है, यहां तक कट रही है क्या? इस पूरे में कितने फेल हैं? 7 फेल हैं। लेकिन इस 7 में 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो किसमें भी फेल हैं। केवल इंग्लिश और मैथ में कितने फेल हैं? 3। समझ में आई बात? अब आपको कह रहा है इंग्लिश एंड साइंस में कितने फेल हैं? 6। यहां से इंग्लिश और साइंस कट रहे हैं, इस पूरे में 6 फेल हैं। 6 में से ये 4 ऐसे में है जो किसमें फेल है? मैथ में भी। तो केवल इंग्लिश और साइंस में कितने? 2। टोटल 2 और 4 कितना हो गया? 6। फिर आपको कह रहा है मैथ एंड साइंस में कितने फेल हैं? 4। यहां से अपने को मैथ एंड साइंस कट रही है, इस पूरे में 4 फेल हैं, तो 4 तो पहले से ही है। तो यहां जो फेल है वो यहां भी फेल है। बाकी यहां कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो मैथ और साइंस में फेल हो, बाकी किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है। जो इनमें फेल है वो साथ में किस में भी फेल है? इंग्लिश में फेल है। अब अपन बात करें इंग्लिश में कुल कितने फेल हुए? 15। ये पूरी इंग्लिश है, इसमें 15 फेल हुए। तो 3 और 4, 7 और 2, 9 बच गया कितना? तो केवल इंग्लिश में कितना फेल है? 6 फेल है। आपको कह रहा है गणित में टोटल 12 फेल हुए। 3 और 4, 7। केवल गणित में कितना है? 5। साइंस में 8 फेल हुए। 2 और 4, 6। बचा कितना? 2। क्लियर है चीज? अब क्वेश्चन को ऊपर से नीचे लेके आओ। इंग्लिश में 15 होना चाहिए, इसका टोटल कितना आना चाहिए? 15। तो 6 3 9, 9 और 4 13 और 2 15 हो रहा है। आपको कह रहा है मैथ का टोटल 12 होना चाहिए, इसका 12 होना चाहिए पूरे डायग्राम का। 5 3 8 4 12। साइंस का टोटल 8 होना चाहिए। 2 2 4 4 8। फिर आपको कह रहा है इंग्लिश एंड मैथ में कितने? 7। ये इंग्लिश और मैथ है, इसका 7 टोटल होना चाहिए, आ रहा है 3 4 7। इंग्लिश एंड साइंस में कितने? 6। इसका टोटल 6 आ रहा है। और मैथ एंड साइंस में 4 है, इसका टोटल 4 आ रहा है। और तीनों में फेल कितने? 4। ये तीनों में आने वाला हिस्सा इसका 4 आ रहा है। ये अपना क्या बना है? डायग्राम। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था ऐसे कितने छात्र हैं जो 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में फेल हो? या तो 2 में फेल हो या 2 से अधिक। क्लियर है चीज? 2 सब्जेक्ट में फेल छात्र कितने? केवल 2 में फेल। 2 और 3, 5। अधिक वाले कितने? ये 4 3 सब्जेक्ट में फेल है, तो 5 और 4, 9 छात्र ऐसे हैं जो 2 या 2 से अधिक में फेल हैं। अधिक वाले कितने? और 2 वाले कितने? 5। क्लियर है चीज? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कक्षा में कुल कितने छात्र उत्तीर्ण? उत्तीर्ण शब्द को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पास। कितने छात्र पास हुए? तो पास निकालने के लिए अपने पास कौन सी संख्या होनी चाहिए? टोटल में से क्या घटा दो? फेल घटा दो। टोटल कितने? फेल कितने? वे सब फेल हैं। 6 और 3,
9 और 5, 14 और 4, 18 और 2, 20 और 2, 22 छात्र कक्षा में फेल हो गए, तो पास होने वाले कितने? 78 विद्यार्थी कक्षा में क्या हुए? पास हुए। अगर आपको इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कक्षा में केवल और केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले छात्र कितने, बाकी किसी विषय में फेल नहीं हो, क्या आंसर देते? केवल अंग्रेजी वाले कितने? एक क्वेश्चन और पूछ लेता आपको इसी क्वेश्चन में कि कक्षा में ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हैं, केवल एक सब्जेक्ट में फेल है, कक्षा में ऐसे कितने विद्यार्थी हैं? 6 और 2 8, 8 और 5 13 कर सकते थे, हो तो जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन। बाकी अपन ऐसे ही क्वेश्चनों की बातें कब करेंगे? कल और करेंगे, लेकिन आप लोग भी सॉल्व करना।